हेलो दोस्तों, मैं रमन अंसारी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सिटी में। दोस्तों, मैं आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। यूपी पुलिस की तैयारी काफ़ी अच्छे से इस बार करनी है और हम काफ़ी अच्छे से करवा भी रहे हैं। बस आपको क्या करना है, लगे रहें। डेली हम एक क्लास डालते हैं आपके लिए, उसको अच्छे से रिवाइज करते रहें। ओके, यूपी बेसिक हमने क्लियर करवा दिया है। यूपी की जो जीके है उसका बेसिक पूरा क्लियर करवा दिया है। चलिए फिर चलते हैं अपनी आज की क्लास में। अब हम डेली एक सामान्य ज्ञान की क्लास करवाएंगे और जैसे ही आपके फॉर्म आ जाएंगे यूपी पुलिस के, वैसे ही दोबारा से यूपी पुलिस की यूपी जीके दोबारा करवाना शुरू कर देंगे। यूपी जीके जो है वो आपकी लेखपाल में भी काम में आएगी और यूपी पुलिस में भी काम में आएगी, दोनों ही चीज़ों में आपके काम में आएगी। चलिए फिर आज के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी ऑन कर लेंगे। अगला सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है सबसे अधिक समस्थानिक किसके होते हैं सबसे अधिक समस्थानिक? पोलो नियम के। ओके, पोलो नियम के। ओके, पोलो नियम के होते हैं। देखते हैं कहाँ तक दिख रहा है इसमें। अगला क्वेश्चन कह रहा है द्रव की कितनी अवस्था होती हैं? द्रव की कितनी अवस्था होती है? कितनी होती हैं? 4। नंबर 1 ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा। ओके, चलिए अगला कह रहा सोना पारे के अंदर डूब जाता है, इसका कारण क्या है? सोना पारे के अंदर डूब जाता है, इसका क्या कारण है? क्योंकि सोने का घनत्व पारे के घनत्व से ज़्यादा होता है। क्योंकि सोने का घनत्व पारे के घनत्व से ज़्यादा होता है। ओके, चलिए अगला कह रहा है वनस्पति तेलों को घी में किस प्रकार परिवर्तित किया जाता है? वनस्पति तेलों को घी में किस प्रकार परिवर्तित किया जाता है? हाइड्रोजनीकरण द्वारा। हाइड्रोजनीकरण द्वारा। ओके, अब ये कह रहा है आरडीएक्स का पूरा नाम क्या है? आरडीएक्स का पूरा नाम क्या है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोजर। एक्सप्लोजिव। ओके, चलिए अगला कह रहा है
गन पाउडर का आविष्कारक कौन है? गन पाउडर का आविष्कारक कौन था? कौन था? रोजर वेकन। ओके, अगला कह रहा है डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? आंसर क्या है? अल्फ्रेड नोबेल ने। अल्फ्रेड नोबेल। ओके, चलिए अगला कह रहा है चश्मे किसके बनाए जाते हैं? चश्मे किसके बनाए जाते हैं? किसके बनाए जाते हैं? समतल कांच या फ्लैट कांच के? समतल कांच या फ्लैट कांच। ओके, चलिए मिटाऊं, ऊपर से करवाता हूं। दिख रहा है ना आपको? दिख रहा है? चलिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाएंगे, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन। बस आपको क्या करना है? डेली रिवीजन करना है क्लास का। डेली आराम से याद हो जाएगा। इस भरोसे ना रहें कि जब फॉर्म आएंगे जब ही अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे। पहले से ही पढ़ाई शुरू कर दें दोस्तों, तो आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा उससे। काफ़ी आप कोर्स कंप्लीट कर लोगे अपना जब तक फॉर्म आएंगे। उन बच्चों से आगे हो जाओगे जो लेजी हैं, जो सोच रहे हैं फॉर्म आएंगे जब ही तैयारी करेंगे। ठीक है ना? तो उनसे ही आगे निकलना है, भीड़ से आगे निकलना है हमें। अब कह रहा है सीमेंट का आविष्कारक कौन था? सीमेंट का आविष्कारक कौन थे? सीमेंट के आविष्कारक जोसेफ अगरडीन। जोसेफ अगरडीन। ओके, सीमेंट के आविष्कारक कौन थे? जोसेफ अगरडीन। कठोर जल में किसकी उपस्थिति होती है? कठोर जल में किसकी उपस्थिति होती है? कठोर जल में किसकी उपस्थिति होती है? उपस्थिति होती है। किसकी उपस्थिति होती है? कैल्शियम और मैग्नीशियम की। कैल्शियम और मैग्नीशियम की। कैल्शियम और मैग्नीशियम की। ओके, भारी जल का रासायनिक नाम क्या है? भारी जल का रासायनिक नाम क्या है? क्या है? D2O। ओके, लिख लेंगे डिटोरियम ऑक्साइड। डिटोरियम ऑक्साइड। डिटोरियम ऑक्साइड। नेक्स्ट, कठोर जल की पहचान कैसे की जाएगी? कठोर जल की पहचान कैसे की जाएगी? कैसे की जाएगी? कपड़ा धोते समय
झाग कठिनाई से आए। तो समझ जाओ कि जल कैसा है, कठोर है। कठोर जल की पहचान कैसे की जाएगी? कपड़ा धोते समय झाग मुश्किल से आएंगे तो कठोर जल है। ओके। स्टेनलेस स्टील बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? स्टेनलेस स्टील बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? क्रोमियम और निकेल का। क्रोमियम और निकेल का। क्रोमियम और निकेल दिख रहा है? इधर तक दिख रहा है? हाँ चलिए, दिख रहा है। अगला क्या कह रहा है भाई? अर्थशास्त्र किसकी रचना है? अर्थशास्त्र किसकी रचना है? किसकी है? चाणक्य की। ओके, चाणक्य की। अगला कह रहा है प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। ओके, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। कंप्यूटर के आविष्कारक कौन थे? कंप्यूटर के आविष्कारक कौन थे? कंप्यूटर के आविष्कारक कौन थे? चार्ल्स बेबेज। ओके, चार्ल्स बेबेज। अगला कह रहा है भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था? भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था? बाबर। ओके, भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था? बाबर। चलिए ऊपर से लिखवाते हैं फिर। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ऑन करें। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ भी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, यूपी लेखपाल हो, यूपी कांस्टेबल हो, काफ़ी अच्छी क्लास है आपके लिए। कॉम्बो क्लास है, दोनों के लिए एक ही क्लास है। और काफ़ी अच्छे बेस्ट क्वेश्चन ढूंढ के लेके आ रहा हूँ आपके लिए। ओके, और क्वेश्चन भी काफ़ी इजी तरीके से करवा रहा हूँ, जिससे कि आराम से याद हो जाए। ओके, लाइक करते रहें, कमेंट भी करें, अच्छे कमेंट करें। चलिए, अब कह रहा है ग्रुप G7 का 41वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? ये तो चलो पुराना है, करंट का है ये। वायु में नाइट्रोजन कितने % होती है, ये बताओ। वायु में नाइट्रोजन कितने % होती है? 78.08%। ओके, चलिए नेक्स्ट है कांसा किसका मिश्र धातु है? कांसा किसका मिश्र धातु है? किसका मिश्र धातु है? तांबा और टिन का। तांबा और टिन का। ओके,
कांसा किसका मिश्र धातु है? तांबा और टिन का। अगला कह रहा भाई, हमारे राष्ट्र चिन्ह में आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिए गए हैं? हमारे राष्ट्रीय चिन्ह में आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिए गए हैं? कहाँ से लिए गए हैं? कहाँ से लिए गए हैं? मुंडको उपनिषद से। मुंडको उपनिषद, मुंडको उपनिषद से लिए गए हैं। ओके। डॉक्ट्रिन ऑफ लिव्स यानी हड़प नीति किसकी थी? राज्य हड़प नीति किसकी थी? डॉक्ट्रिन ऑफ लिव्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लिव्स यानी राज्य हड़प नीति, हड़प नीति, राज्य हड़प नीति किसकी थी? राज्य हड़प नीति डलहौजी की, डलहौजी। ओके। राज्य हड़प नीति किसकी थी? डलहौजी की। फूट डालो राज करो किसने कहा? फूट डालो राज करो किसकी नीति थी? किसकी नीति थी? लॉर्ड कर्जन की, लॉर्ड कर्जन। ओके, लॉर्ड कर्जन की। भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर। ओके, इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर को जल किस नदी से मिलता है? इंदिरा गांधी नहर को जल किस नदी से मिलता है? किस नदी से मिलता है? सतलज नदी से, सतलज नदी से। ओके, सतलज नदी से। अब कह रहा है विजय केलकर समिति का संबंध किससे है? विजय केलकर समिति का संबंध किससे है? किससे है? कर सुधार से, कर सुधार से। ओके, कर सुधार से। अगला कह रहा माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ किसने लिखी? माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ पुस्तक किसने लिखी? किसने लिखी? बताया भाई, किसने लिखी? महात्मा गांधी ने, महात्मा गांधी। ओके, महात्मा
गांधी ने। मिटा दूँ, ऊपर से लिखवाता हूँ, है ना, नीचे हो रहा है ज़्यादा। चलिए, क्वेश्चन तो समझ में आ रहे हैं, राइटिंग समझ में आ रही है ना आपके। वैसे मैं बोल भी रहा हूँ, तो जब बोल रहा हूँ तो आप इंटेलिजेंट बच्चे हो, जब भी तैयारी कर रहे हो, है ना, एग्ज़ाम की, तो क्या है, मेरे बोलने के साथ साथ लिखते रहेंगे, साथ साथ लिखते रहेंगे। ओके, चैनल को भैया सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी ऑन करेंगे। ओके, लाइक करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करें अपने। और पिछली वीडियो ना देखी हो, पिछली क्लास ना देखी हो, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे क्लिक करेंगे और जा करके देख लेंगे पिछली क्लास। अब ये कह रहा है इब्न तूता, इबन व तूता कहाँ का निवासी था? कहाँ का निवासी था? मोरक्को, मोरक्को का, मोरक्को का निवासी था। ओके, मोरक्को का। अब कह रहा है इब्न बतूता किसके शासनकाल में, किसके शासन काल में, काल में भारत आया? किसके शासन काल में भारत आया? मोहम्मद बिन तुगलक के, मोहम्मद बिन तुगलक। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। अगला कह रहा है भाई कार्बनिक कार्बनी लोहे पर, लोहे पर यानी गैल्वेनाइज, गैल्वेनाइज्ड किस धातु की परत चढ़ी होती है? किस धातु की परत चढ़ी होती है? किस धातु की परत चढ़ी होती है? जस्ते की, यहाँ लिख लेंगे, जस्ते की। गैल्वेनाइज्ड किस धातु की परत चढ़ी होती है, मतलब गैल्वेनाइज्ड लोहे पर किस धातु की परत चढ़ी होती है? जस्ते की या कार्बनिक लोहे पर। किसी अर्थव्यवस्था में पूंजी का निर्माण निर्भर करता है किस पर? लिखेंगे, लेखपाल के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। किसी अर्थव्यवस्था में पूंजी का निर्माण निर्भर करता है, निर्भर करता है किस पर? किस पर निर्भर करता है? कुल बचत पर, कुल बचत पर। ओके, कुल बचत पर। अगला कह रहा है पहला परमाणु बम कहाँ गिराया गया? या पहली बार परमाणु बम कहाँ गिराया गया? पहली बार परमाणु बम कहाँ गिराया गया? जापान के हिरोशिमा शहर पर, जापान के हिरोशिमा शहर पर। ओके, अब कह रहा है पहली बार परमाणु बम कब गिराया गया? पहले क्या पूछ रहा है? पहली बार परमाणु बम कहाँ गिराया गया? जापान के हिरोशिमा शहर पर। फिर पूछ रहा है पहली बार परमाणु बम
कब गिराया गया? कब गिराया गया? 6 अगस्त 1945 को। क्या नाम था इसका? लिटिल बॉय नाम था इसका। ओके, पहले परमाणु बम का नाम क्या था? लिटिल बॉय। 6 अगस्त 1945 को गिराया गया हिरोशिमा शहर पर, जापान के हिरोशिमा शहर पर। अब कह रहा है दूसरा परमाणु बम कब गिराया गया? कब गिराया गया? ये गिराया गया था भाई उसके 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को। इसका नाम था फैट मैन। ओके, फैट मैन नाम था इसका और 9 अगस्त को गिराया गया था। कहाँ गिराया गया था ये भी लिख लेंगे। दूसरा परमाणु बम कहाँ गिराया गया? कहाँ गिराया गया? दूसरा, पहला गिराया गया हिरोशिमा पे, दूसरा गिराया गया नागासाकी पे। नागासाकी शहर जापान का। ओके, जापान 1945 में गिराए थे दूसरे विश्व युद्ध में। अमेरिका ने गिराए थे दूसरे विश्व युद्ध में। अगला लिखेंगे हिरोशिमा पर गिराया गया पहला परमाणु बम, कौन सी गैस निकली उससे? हिरोशिमा पर गिराए गए पहले परमाणु बम से कौन सी गैस निकली? कौन सी गैस निकली? यहाँ लिख लो, क्लोरीन गैस का रिसाव हुआ था। ओके दोस्तों, दिख रहा है इधर तक? क्लोरीन। चलिए इसको साफ कर देते हैं और इंक डाल लेते हैं। और चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत में पहला परमाणु परीक्षण, भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया गया? कब और कहाँ किया गया? 1974 में। 1974 में पोखरण राजस्थान। क्वेश्चन दोबारा पढ़ लेंगे। भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया गया? 1974 में पोखरण राजस्थान में। ओके, अगला कह रहा विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया था? विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया? थॉमस अल्वा एडिसन ने। थॉमस अल्वा एडिसन। ओके, थॉमस अल्वा एडिसन। एशिया और यूरोप को अलग करने वाला पर्वत कौन सा है? एशिया और यूरोप को अलग करने वाला पर्वत कौन सा है? यूराल पर्वत। कौन सा है? यूराल पर्वत। ओके, चलिए नेक्स्ट कह रहा भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयोग कौन थे? भारत के प्रथम
मुख्य निर्वाचन आयोग कौन थे? कौन थे? बताएं भाई, कौन थे? कौन थे? कौन थे भाई? भारत के प्रथम निर्वाचन आयोग कौन थे? सुकुमार सेन। सुकुमार सेन। ओके दोस्तों, तो ये लीजिए आज की हमारी क्लास के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो हमने कंप्लीट कर दिए। अब आपका काम रह गया है एग्ज़ाम सिटी। आपका अपना यूट्यूब चैनल है, इसको सपोर्ट करें दोस्तों, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन करें। डेली हम एक क्लास डालते हैं जीके की और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन होते हैं। यूपी जीके भी हमने कंप्लीट करवा दिए। बेसिक सारे क्वेश्चन बेसिक के थे। यूपी कांस्टेबल हो या यूपी लोकपाल, दोनों ही पेपरों में आपके काम में आने वाली जीके है, तो इसके नोट्स अच्छे से आप तैयार कर लें। और पुलिस की भर्ती आने की आप इंतज़ार ना करें कि भर्ती के फॉर्म आएंगे जब ही हम तैयारी करेंगे। आपको क्या करना है, अभी से तैयारी में लगना है, जिससे कि आपकी तैयारी और अच्छी हो जाए दोस्तों। ओके, आई होप आप सभी को मेरी बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। और जिस किसी मेरे भाई का या मेरी किसी बहन का डाउट हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देगा, मैं वो क्वेश्चन आपको दोबारा से समझा दूंगा। ओके दोस्तों, चलिए अब तक इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। और हाँ दोस्तों, जिसने भी पिछली क्लास नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, हर क्लास के डिस्क्रिप्शन में लिंक है उससे पिछली क्लास का, तो आप इस तरीके से सारी क्लासेस देख सकते हैं। ओके दोस्तों, चलिए फिर रखते हैं आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। जब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।